वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आ जाए, आ जाए, आ जाए, सब आ जाए, सब सब आराम से, आराम, धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं, आराम से बैठ जाए सबको। आज ज़बरदस्त टॉपिक है HTML फॉर्म्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शोर नहीं करना किसी ने, आराम से बैठ जाए और इंशाल्लाह ये वीडियो ज़बरदस्त जाने वाली है। तो इसमें हम आज की वीडियो में हमने पढ़ना है HTML फॉर्म्स। आप किसी भी वेबसाइट में जाए, किसी भी वेबसाइट में जाए, HTML फॉर्म्स के बगैर आपको आई थिंक कोई भी वेबसाइट नहीं मिलेगा। हर जगह पे, चाहे वो न्यूज़लेटर के लिए यूज़ होता हो, वो आपको ईमेल लेने के लिए आपके लिए वो इनपुट होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म, पता नहीं जितने भी फॉर्म्स हैं, हर HTML फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको मैं रैंडमली में भी किसी वेबसाइट पे जाऊँ, फेसबुक पे जाओ, फेसबुक पे आप स्टेटस डाल दो ना, वो फॉर्म है। ट्विटर पे जाओ, वो फॉर्म है। आप कमेंट करते हो, ये फॉर्म है। नीचे यूट्यूब पे भी आप कमेंट करो ज़रा, जो आप जाओगे ना और आप लिखोगे नाइस वीडियो, तो उस पर आप ये जो पोस्ट कमेंट का बटन दबाओगे, ये सारा HTML फॉर्म है। तो HTML फॉर्म के बगैर वेबसाइट इज़ इनकम्प्लीट। आपको हर जगह पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी HTML फॉर्म्स। आप फॉर्म जो है वो मोबाइल में भी होते हैं, वो ये कंप्यूटर में ही वेब में भी होते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, हर जगह पे HTML फॉर्म्स होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी फाइल बनाया हुआ है फॉर्म्स का, और उसको VS कोड में ओपन है और वो ब्राउज़र में भी ओपन है फॉर्म्स का। और HTML, ये आपको मैं एक और चीज़ यहाँ बताने लगा हूँ। आप एक्सक्लेमिनेशन मार्क प्रेस करोगे और टैब प्रेस करोगे तो मैजिक, ये आपने VS कोड ने आपके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना HTML का, वो सारा का सारा बना दिया। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें बहुत सी डरावनी चीज़ें आपको मिल रही होगी, दिख रही होगी, जो कि हमने डिस्कस नहीं की। डॉक टाइप हर पेज में होना चाहिए। ये पेज बता रहे हैं कि ये पेज किस चीज़ का, HTML का है, XML का है। तो HTML का होता है तो आपने यहाँ पर HTML ये लिखना है। मैंने कभी नहीं लिखा, ऑटोमेटिक ये बना देता है मेरे लिए, अपने लिए। बाकी ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। HTML में आपने ये एट्रीब्यूट यूज़ करना है, लैंग EN। अगर आपको मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाना है तो ये फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, ताकि ब्राउज़र को, अगेन ब्राउज़र, ताकि ब्राउज़र को पता चल जाए कि इसमें कौन सा लैंग्वेज हो और उस हिसाब से फिर वो उसको शो करें। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो उर्दू में, लेकिन यहाँ पर EN यूज़ किया हुआ है, तो जब भी वो वेबसाइट कोई खोलेगा तो ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में खुल जाएगा। बेशक आपने नीचे सारे अरबी लिखे हो, लेकिन वो डायरेक्शन वायरेक्शन सारा ब्राउज़र के साथ वो इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो सब आपस में मतलब उनका नहीं जुड़ बनेगा सही तरह। तो आपने यहाँ पर AR, या फिर उर्दू का क्या है ARA, और अगर AR तो अरबी का है, उर्दू का पता नहीं क्या है, तो यहाँ पर वो लिखना है इसका ये शॉर्ट फॉर्म लैंग में। मेटा करेक्टर, ये मेटा टेक्स्ट जो है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेड में हम बहुत से ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो यूज़र को नहीं दिखती लेकिन पेज के रिलेटेड होती है। उसमें एक है मेटा टैग्स होते हैं, जो हम, आप देख रहे हो, आपको पता होगा कीवर्ड्स और SEO के लिए हम यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, डिटेल, वो सारे हम यूज़ करते हैं। उसमें से एक है मेटा टैग करेक्टर सेट, जो है UTF-8। जितने भी हम ये इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं या स्पेशल करेक्टर्स यूज़ करते हैं, वो ये करेक्टर्स के सेट्स होते हैं। उसमें UTF-8 आप अगर नहीं लिखोगे तो शायद बहुत से करेक्टर्स ऐसे होंगे वो सपोर्ट ना करें। आप वहाँ पर मतलब कोई इमोजी पेस्ट करोगे और वो एज इमोजी दिखेगा ही नहीं, आप परेशान हो जाओगे कि इमोजी क्यों नहीं दिख रहा। वो इसलिए कि आपने UTF-8 यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है वो व्यू पोर्ट है। इसकी अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम CSS में हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये हम डिस्कस करेंगे CSS में जब हम जाएंगे। बाकी वही है, टाइटल, हेड, बॉडी, HTML, ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर मैं फॉर्म्स लिख देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और ये फॉर्म्स आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट हम जाते हैं फॉर्म पे डायरेक्ट। तो फॉर्म भी हमारे पास HTML का एक टैग है फॉर्म, और VS कोड ने ऑटोमेटिकली इस पर जो मैंडेटरी एट्रीब्यूट है वो डाल दिया, और वो है एक्शन। हर फॉर्म के नीचे बटन होता है, आपने फेसबुक में देखा होगा, ट्विटर में, कमेंट्स में बटन। जब आप उस बटन पे क्लिक करते हो तो क्या परफॉर्म हो, कहाँ पर पेज जाए, तो उस पेज का नाम यहाँ पर देना है। आपका किसी पेज में नहीं, किसी गूगल पे कहीं भी आप भेज सकते हो। आप यहाँ पर जो भी पाथ लिखोगे तो ये इस पे जाएगा इस तरह। जब आप बटन प्रेस पे क्लिक करोगे तो एक्शन ये है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने अभी इसको कहीं नहीं लेके जाना, क्योंकि हम कोई बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करें, तो हम इसमें हैश डाल देंगे। हैश का मतलब है कहीं भी मत जाओ। आप अगर हैश नहीं डालोगे तो फिर क्लिक करो तो ही रिफ्रेश हो जाएगा इस तरह पेज। आप लिंक्स में भी हैश टैग यूज़ कर सकते हो, जो हमने href यूज़ किया था ना, उसमें अगर आपने कुछ नहीं डालना तो खाली मत छोड़ो, इसमें हैश टैग ये हैश यूज़ किया करें। तो ये तो हो गया फॉर्म टैग।
इसका हमारे पास एक और एट्रीब्यूट भी है जिसको अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, उसका नाम है मेथड। उसमें देखो ऑटोमेटिक हमारे पास है गेट पोस्ट। ये गेट और पोस्ट ये क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक एट्रीब्यूट है मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है फॉर्म के, उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वो है इनपुट। इनपुट जो है ना, ये अगर मैं हटा दूँ और जाके सेव कर दूँ और रिफ़्रेश कर दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ जाएगा। मैं इसको जूम कर दूँ थोड़ा सा ताकि क्लियरली दिखे। तो ये एक इनपुट फील्ड आ गया विदाउट एनीथिंग, कुछ भी आप इसमें टाइप कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखो तो वो टेक्स्ट फील्ड होता है, मतलब उसमें आप टेक्स्ट लिखोगे। लेकिन अगर आप फिर आगे डिसाइड कर सकते हो, इस इनपुट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है जो ये बताएगा कि ये इनपुट किस चीज़ के लिए आप यूज़ करना है। आपने मोबाइल फ़ोन नंबर के लिए यूज़ करना है, आपने ये रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सारे चीज़ें जो है ना वो उस किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। तो हमने इसको यूज़ करना है नेम के लिए है। तो नेम के लिए क्या होता है, टेक्स्ट होता है ना नेम। तो हमने टेक्स्ट इस तरह टेक्स्ट लिख देना है। तो ये अब टेक्स्ट के लिए यूज़ होगा। मैं रिफ़्रेश कर तो सेम वही है, क्योंकि मैंने बताया डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ही होता है। तो टाइप टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट जो इसका एट्रीब्यूट है वो है हमारे पास, आपने देखा होगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट हमारे पास क्या करता है, आप यहाँ पे मैं लिख दूँ कि फुल नेम। ये एक हिंट देता है यूज़र को कि आप ये किस चीज़ के लिए है। देखो फुल नेम, अब जैसे ही नाम लिखना शुरू कर दोगे वो फुल नेम हट गया। तो ये प्लेस होल्डर आपको पसंद आएगा ये। नेक्स्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट है नेम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपको कुछ नज़र अभी नहीं आएगा इसमें, कुछ विजुअली आपको कुछ दिखेगा नहीं कि इसने क्या काम किया है, लेकिन आपने हर इनपुट को नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको दूँ नेम, मतलब ये इनपुट जो है ये फुल नेम के लिए है। तो इस तरह आप कुछ भी नाम दो, यहाँ से कुछ इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी है। देखो नेम जैसे मैंने दे दिया, अब इस पर ये देखो नेम आ गया। अब जहाँ जहाँ ये ब्राउज़र जैसे कि मैंने बता दिया ना कि ब्राउज़र के साथ कन्वर्सेशन आप कर रहे हो कोड के थ्रू, आपने अभी जैसे ही मैंने इसको ये नेम दे दिया ना, मैं नेम हटा दूँ, ब्राउज़र को पता नहीं चल रहा है कि ये टैग किस चीज़ के लिए है। अब मैं जैसे ही नाम डाल दिया इसमें, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर दूँ, अब बाकी वेबसाइट पे मैंने कहीं पे अपना नेम, बाकी वेबसाइट पे कहीं इनपुट पे जहाँ पर मैंने अपना नेम यूज़ किया है तो उसको भी नेम एट्रीब्यूट लगाता, तो वो ब्राउज़र ने वो मेरा नेम सेव कर दिया, तो ऑटो कंप्लीट वो आ रहा है। तो ये ब्राउज़र जो है ना आपके लिए बहुत सी चीज़ें यूज़र फ्रेंडली हो जाता है, एसईओ फ्रेंडली हो जाता है अगर आप सही स्टैंडर्ड फॉलो करोगे एचटीएमएल के। एट्रीब्यूट आईडी क्या है, आईडी का भी बाज़ार कुछ नहीं होता इस तरह, यानी आपको दिखेगा नहीं कुछ भी। लेकिन आईडी जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि आईडी का क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरा आईडी, आपकी आईडी, इस तरह मतलब आपने आईडी दिखाओ, तो आईडी एक आइडेंटिफिकेशन होता है एक बंदे का। अगर आपके पास आईडी है, आपकी आईडी यूनिक होगी, आपकी आईडी किसी और के पास नहीं हो सकती। आपकी आईडी जो होगी ना, उस पर जो नंबर होगा कार्ड पे, वो किसी और का नहीं होगा वो नंबर। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आईडी। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं कुछ भी आईडी दे सकता हूँ, ये आईडी, इसकी आईडी हो गई। अब ये आईडी किसी और को मैं नहीं दे सकता, ये वाली आईडी किसी और को दूंगा तो वो एरर होगा, वो रॉन्ग होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज़र फ्रेंडली थोड़ा सा ID1 ये भी दे सकता हूँ, या फिर मैं इस नेम, ये भी एक आईडी है। तो ये इसकी आईडी हो गई एक। ये आईडी का क्या काम है, इसका डिटेल में तो बाकी आगे जाके जावास्क्रिप्ट और CSS में काम है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा काम है इसका। एक और चीज़ है क्लास एट्रीब्यूट। और ये आईडी और क्लास सिर्फ इनपुट का नहीं है, ये आप किसी भी टैग पे, डिव पे, स्पैन पे, पी पे, हर चीज़ पे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आईडी का एक्चुअली जहाँ पे अब काम है, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी इसको इंट्रोड्यूस किया। बाकी क्लास जो है ये भी एक एट्रीब्यूट है जिसका बाकी CSS में काम है, लेकिन क्लास भी इसको अभी इन शॉर्ट इस तरह समझ लो कि क्लास भी आईडी की तरह है, लेकिन आप ये मल्टीपल लोगों के पास हो सकता है। सही है, सिर्फ इतना ही समझ। फॉर एग्जांपल मैं इसको भी नेम दे देता हूँ, लेकिन ये नेम किसी और का भी हो सकता है। तो क्लास आप दूसरों को दे सकते हो, आईडी नहीं दे सकते। तो क्लास फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ, जो कि हम बाद में CSS का सेक्शन जब आएगा तब हम ऐसे बहुत से एट्रीब्यूट्स है और कुछ चीज़ें हैं जो हम CSS जब आएगा तभी हम वो HTML में डिस्कस करेंगे। अभी हम उसका भी फ़ायदा भी नहीं कि अभी, क्योंकि आप अभी उसको यूज़ करोगे नहीं और आप भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं, टाइम भी वेस्ट होगा।
तो ये हमारे पास एक कंप्लीट इनपुट आ गया। अभी नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वो है लेबल। लेबल क्या है? लेबल ये है, मतलब आप हर इनपुट को एक लेबल दे रहे हो कि फुल नेम। लेबल का सिर्फ ये काम है कि उसको पता चले आपको कि ये टैग किस चीज़ के लिए है, इनपुट किस चीज़ के लिए है। ये अभी इसके साथ ये दोनों देखो इनलाइन लेवल एलिमेंट है, लेबल भी और इनपुट भी, तो इसलिए साइड बाय साइड आए हैं इस तरह, ये पेन नेम। और लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये इसके ऊपर आ जाए तो एक इसके कई तरीके से आप उसको ऊपर ला सकते हो, या तो बी आर टैग यूज़ कर दो यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाएगा। सही है, एक ये बी आर टैग। दूसरा तरीका ये है कि इसको किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर बंद कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिव है, मैं इसको डिव में बंद कर देता हूँ। तो अब लेबल तो इनलाइन लेवल एलिमेंट है, लेकिन ये डिव इनलाइन लेवल नहीं है, ब्लॉक, ये किसी को अपने साइड नहीं छोड़ेगा। तो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये भी नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, या दोनों को एक बंद कर दूँ या फिर एक को बंद कर दूँ। तो ये एक तरीका हो गया साइड में लाने के लिए। फ़िलहाल मैं इसको डिव को हटा देता हूँ और इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते इसको। तो ये हो गया हमारे पास फुल नेम। अब लेबल जो है, लेबल का एक एट्रीब्यूट हमारे पास है, जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा ऑटो कंप्लीट में, वो है फॉर। फॉर में आपने बताना, जैसे कि आपको पता चल रहा है नाम से ही कि फॉर का ये लेबल फॉर विच वन, मतलब कौन से इनपुट के लिए है ये। तो आपने अब यहाँ पर फॉर को क्या मतलब आप कैसे बताओगे कि इसका है? आप इसका नाम होगा, कुछ तो होगा इसका जिससे हम पहचाने इसको, जो यूनिक होगा। बताओ। यस, आईडी, जो मैंने बताया था हर बंदे का आईडी होती है, वो यूनिक होती है। तो अब इसकी आईडी हमने उठा के इसमें दे देनी है ऐसे। सही है, अब ये ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये लेबल जो है ये इस इनपुट का है। आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हो लेबल को, और आप इसको एक और तरीका भी है, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। और वो तरीका ये है कि आप अगर आप फॉर यूज़ नहीं करना चाहते फॉर किसी भी रीज़न, तो इस लेबल को उठा के यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देता हूँ मैं, और इसके बाद ये इनपुट को इसके अंदर बंद कर दें। ये भी सही तरीका है, मतलब आप इस लेबल का ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये इनपुट इस लेबल का है। ऐसे इसको भी एक एंटर दे ताकि, और इसको क्योंकि अब ये वैसे हवाई हो गया तो इसको मैं स्पेन में बंद कर देता हूँ। स्पेन इनलाइन लेवल एलिमेंट है, तो कोई लाइन ब्रेक वगैरह नहीं आएगा, और हमारे पास टैग में के अंदर भी बंद हो गया। तो अब ये भी ब्राउज़र को देखो, अभी इसका ज़बरदस्त तरीका देखो, मैंने इसको इसके अंदर बंद कर दिया ना, तो अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता था ना तो वो सेलेक्ट हो गया। मतलब ब्राउज़र को पता चल रहा है कि ये इसका है। कोई भी मतलब फॉर्म पे आएगा और जैसे इस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट अब यहाँ पे राइटिंग शुरू कर सकते हो। अब आते हैं इनपुट के टाइप्स पे। हमारे पास कितने टाइप्स हैं इसके? हमारे पास टाइप्स है, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसकी कॉपी एंड पेस्ट। अब चूँकि ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है तो इसके साइड में आएगा ये, और ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे इस तरह, मैं चाहता हूँ कि ये इसके बाद आए। तो अगेन वही तरीका है, इसको आप यहाँ पर बी आर भी दे सकते हो और डिफ के अंदर भी बंद कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे एक्चुअली इस तरह कर दूँगा कि इसको मैं डिफ के अंदर बंद कर दूँगा, जो कि सही तरीका है। इसको मैंने डिफ के अंदर बंद किया, और अब इसको मैं काट देता हूँ और इसी की दोबारा कॉपी लेके इस बी आर के बाद पेस्ट कर देता हूँ। बी आर मैंने क्यों रिमूव नहीं किया कि एक लाइन ब्रेक या डाल देगा और उससे एक स्पेस आ जाएगा। ये देखो, अगर मैं बी आर को हटा दूँ तो सिर्फ लाइन ब्रेक हो जाएगा और वो जोड़ा होगा, तो वो नहीं चाहिए मुझे। तो मैं बी आर के थ्रू उसको स्पेस दे देता हूँ। तो ये तो हमारे पास हो गया टेक्स्ट का इनपुट। ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ईमेल। नेक्स्ट फॉर्म में क्या होता है? ईमेल होता है। तो ईमेल का आपने सिर्फ यहाँ पर टाइप ईमेल कर देना है और ये ईमेल का बन जाएगा, ये ईमेल का बन जाएगा। तो ये हो गया ईमेल। यहाँ पर आप लिख सकते हो ईमेल या फिर info@example.com। यहाँ पे मैं नाम में ईमेल देता हूँ, बट एक्चुअली पहले मैं इसको नाम ही छोड़ता हूँ। अब देखो, मैंने इसका टाइप ईमेल रखा हुआ है, नेम मैंने फुल नेम दिया हुआ है। तो जैसे मैं रिफ्रेश कर इसको, ये अभी भी नेम उठा रहा है क्योंकि ब्राउज़र समझ रहा है कि ये शायद वो है नेम का है। तो अगर इसको मैं यहाँ पर ईमेल लिख दूँ तो, और अब रिफ़्रेश कर दूँ, ये देखो जितने मेरे
क्या क्या ईमेल मैंने यूज़ किए हुए सारे ईमेल्स यहाँ पे आ गए। तो ये एक ईमेल का बाकी तकरीबन सारे इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो सेम है। आईडी भी आप ईमेल कर दो, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, मैं इसकी कॉपी लूँ ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। फ़ोन, अब फ़ोन का क्या है कि यहाँ पे हम लिख देंगे टेल, तो ये ऑटोमेटिकली हम बताएगा कि आप यहाँ ये फ़ोन के लिए है। फ़ोन लिख देता हूँ मैं इसका, और आईडी भी मैं इसकी फ़ोन ही कर देता हूँ। फ़ोन एक्चुअली मैं नहीं देता इसको, फ़ोन का नाम मैं नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे ऑटो कंप्लीट में मैंने जितने भी फ़ोन नंबर यूज़ किए वो सारे फ़ोन नंबर जाएंगे, तो वो नहीं चाहता मैं। तो फ़ोन नंबर देने से आपको सारे फ़ोन आ जाएंगे। ये फ़ोन के लिए हो जाएगा। तो मैं आप नाम कोई भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप फ़ोन ही यूज़ करो। आप माई फ़ोन कुछ भी आप नाम यूज़ कर सकते हो। ये वर्ड्स ये सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, बाद में हमें काम आएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नंबर। नंबर में आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो। इसको मैं इसका प्लेस होल्डर नंबर ही लिख देता हूँ, और ये नंबर, ये भी नंबर, अभी ये इसमें नंबर, फ़ोन, ये ईमेल, सारा इस तरह। तो इस तरह हमारे पास बहुत से फॉर्म के एलिमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी इसमें जो है उसमें नेम टेक्स्ट का होगा, ईमेल का होगा, फ़ोन नंबर। जो ये नंबर है ना, नंबर में सिर्फ नंबर ही काम करेंगे। इसमें अगर मैं टेक्स्ट, ये देखो मैं कीबोर्ड का आप टक टक सुन रहे होंगे, मैं इसमें टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट नहीं आएगा। नंबर के हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो सिर्फ नंबर के ही है, और उसमें वो है, एक है मैक्स, मतलब ये नंबर कहाँ तक जा सकता है। मैं बोलूँ ये 11 तक ही जाएगा। तो अगर मैं अब इसमें रिफ़्रेश कर दूँ, अब इसमें नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ तो लिख रहा है लेकिन ये वैलिड नहीं है, और इसका मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगा भी। लेकिन अगर मैं यहाँ से आगे जाना चाहूँ, ये देखो ऊपर नहीं जा रहा 11 से। सेम हमारे पास है एक मिन में हम बता रहे हैं कि 0 से नीचे बताओ, तो देखो वो ऑटोमेटिक शॉर्ट भी हो गया कि उसको पता चल गया कि 11 तक ही इसमें आना है। अगर मैं मिन ना लगाऊं इसमें तो ये माइनस में भी जाएगा, देखो, जो कि नहीं चाहिए नॉर्मली किसी को, माइनस में क्यों जाए बंदा। तो ये हो गया इस तरह नंबर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ़ाइल का। हम फाइल का यूज़ करेंगे। तो फाइल में क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर दूँ कि इमेज अपलोड करो, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा फ़ाइल, और इसका प्लेस होल्डर नहीं होता, नेम होता है। नेम में मैं लिख देता हूँ इमेज, आईडी भी होती है, इसको मैं लिख दूँ इमेज, और मैक्स, और ये तो नंबर के। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फाइल का है। मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ, देखो आपको इस तरह जगह आई थिंक BR हमने यूज़ नहीं किया। ये अब आप यहाँ से फ़ाइल अपलोड कर सकते हो, एक और कोई भी फ़ाइल चूज़ कर दो, मतलब ये बर्ड्स का मैं एक इमेज चूज़ करता हूँ, ये bird 2 आ गया यहाँ पे। तो ये अब फाइल सेलेक्टेड हो गया। इसके और एट्रीब्यूट्स है लेकिन हम वो आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रेडियो बटन। अब रेडियो बटन क्या चीज़ है, रेडियो बटन आप लोगों ने नोटिस किया होगा किसी फाइल में कभी जेंडर का पूछते हैं, कभी ऐसे मतलब आपको ऑप्शन देते हैं कि इसमें से आपको एक ही चूज़ करना पड़ेगा। 4 5 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 5 ऑप्शन देते हैं कि इसमें आपको एक चूज़ करो। मतलब ये ज़्यादातर जेंडर में होता है, और भी बहुत सी चीज़ होती है ऑप्शन। यानी क्विज़ में अक्सर होता है ना कि इसमें एक चूज़ कर दो, 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, तो वही उसको रेडियो बटन बोलते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मैं जेंडर का ही यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसमें लिख देता हूँ रेडियो, तो ये रेडियो बटन हो गया। और इसमें मैं अब अच्छा नेम, बाकी सब में नेम का काम बात का है, लेकिन इसमें नेम का काम यहाँ पर है। अब यहाँ पर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ जेंडर, आईडी भी मैं इसको जेंडर ही दे देता हूँ, इस तरह सेव कर देता हूँ, और मैं इसको आके रिफ़्रेश कर दूँ, तो ये देखो हमारे पास जेंडर का आ गया। लेकिन ये जेंडर एक्चुअली जो है ना ये लेबल है, तो यहाँ पर मैं एक BR डाल देता हूँ ताकि ये ऊपर आ जाए। ये इसका लेबल है ओवरऑल, ये सारे फील्ड का। इस चेक बॉक्स का लेबल नहीं है, इस चेक बॉक्स का लेबल मैंने यहाँ पे डाल दूँगा और लिख दूँगा मेल, ऐसे सही है। अब देखो क्योंकि अब ये लेबल हमने गलत दिया हुआ है, हम ये लेबल एक्चुअली यहाँ पे अपनी ऐसे काम नहीं आएगा, तो हम ये इसको ऐसे कर देंगे और ऐसे रिफेर। अब ये इस पे सेलेक्ट नहीं होगा, एक्चुअली ये लेबल इसमें देना है हमें, ये आके इधर, और इसको
इधर। तो सेव कर दो। अभी इस पे क्लिक करने से नहीं होगा, लेकिन मैं मेल पे क्लिक करूँगा, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ये देखो ऑटोमेटिक उसने एंडिंग डाल दिया ना, तो वो उससे आउट हो गया, गलत हो गया। मैं रिफ़्रेश कर दूँ, देखो मेल पे क्लिक करने से वो सेलेक्ट हो गया। तो ये इसको मैं थोड़ा सा एंडेंट कर दूँ, मुझे कुछ होने लगता है अगर मैं कोड को सही तरह एंडेंट ना करूँ। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ फीमेल, और इसको मैं रिफ़्रेश कर दूँ। अब देखो अब क्या होगा, इसका भी मैं अब ये इस लेबल के अंदर, इस लेबल के अंदर ये इनपुट है और इस लेबल के अंदर ये इनपुट है। तो मैं इस पे सेलेक्ट क्लिक करूँगा तो ये वाला चेक होगा, और इस पे नॉर्मली तो यही होता है ना जेंडर में, कि इस पे अब मैं क्लिक करूँगा तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखो, अब जो मैंने आपको बताया कि इसमें नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्यों मैंने बताया, वो इसलिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने यहाँ पर मेल लिख दिया और इसका मैंने फ़ीमेल लिख दिया, तो अब देखो अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक ये भी सिलेक्ट हो गया। ये क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ पर नाम जो है वो ग्रुपिंग का काम करता है। हम उसको बताते हैं कि ये जितने भी चेक बॉक्स आगे हम डालेंगे, 5 डालेंगे, 6 डालेंगे चेक बॉक्स, सॉरी ये जितने भी रेडियो बटन हम आगे डालने वाले 2 3 4 5 6, वो सारे एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और उस ग्रुप का नाम है ग्रुप 1। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं कह रहा हूँ ग्रुप 1 नाम दिए, सबका ग्रुप 1। अब चाहे आगे जितने आप 10 20 30 जितने भी आप रेडियो बटन डाल दो, सबके बाकायदा नाम भी सेम हो, लेकिन वो एक सेलेक्ट होने से बाकी सारे डिसेलेक्ट हो जाएंगे और सिर्फ एक सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि उसको पता है HTML को, ये वेब पेज को, कि ये इसी ग्रुप के है और इस ग्रुप में सिर्फ एक नहीं सेलेक्ट होना है। सही है। तो ये यहाँ पर नेम का बड़ा ही वो है, मतलब है, ज़रूरी है, आपने नेम को फॉलो करना है। तो मैं यूज़फुल मतलब नाम दे देता हूँ जो कि जेंडर है, ताकि पता चले कि ये सारे जेंडर के ग्रुप से ही, जितने भी आगे रेडियो बटन है सारे जेंडर के ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इसका एक एट्रीब्यूट है, अगर आप चाहते हो कि कोई डिफ़ॉल्ट मेरे पास चेक्ड रहे तो आप उसको रिफ़्रेश कर दो। ये देखो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मेल डिफ़ॉल्ट चेक्ड है। अगर मैं ये चेक्ड यहाँ पे लगा दूँ तो ये फीमेल चेक्ड रहेगा। इस तरह चेंज कर सकते हैं आप उसको, लेकिन जब पेज रिफ़्रेश होगा फर्स्ट टाइम कोई आएगा तो वही चेक्ड रहेगा जिस पे आपने चेक्ड का एट्रीब्यूट लगाया है। इसका एक और ही बहुत ज़बरदस्त एलिमेंट है हमारे पास फॉर्म का, जो कि इसका नाम है फील्ड सेट। और फील्ड सेट कहाँ पे यूज़ होता है, आपने बहुत से फॉर्म जैसे देखे होंगे, ज़्यादातर आप जब अप्लाई करते हो किसी जॉब के लिए तो फॉर्म बहुत लेंथी होता है नॉर्मली। पर्सनल इन्फो होता है, फिर प्रोफेशनल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप होता है। तो हम मिक्सअप नहीं करना चाहते हैं, तो ताकि यूज़र को ईजी आसानी हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले पर्सनल इन्फो और नीचे कोई बॉर्डर वगैरह डाल देते हैं। आप HR भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा उन्होंने फील्ड सेट यूज़ किए होंगे। और फील्ड सेट कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सब को मैं, इतना भी अब तक मैंने फॉर्म बनाया, इस सब को मैं फील्ड सेट के एक टैग में बंद कर देता हूँ। तो क्या होगा, मैं इसको देखो सारे एक बॉर्डर में बंद हो गए, एक बॉक्स में। इसको हम फिर यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हैं, हर बॉक्स को, हर सेक्शन को। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, उसका फिर एट्रीब्यूट है हमारे पास, ये क्या नाम है उसका, लेजेंड, और उसमें मैं लिख दूँ पर्सनल इन्फो। तो इसको रिफ़्रेश कर दूँ मैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, प्यारे तरीके से यहाँ पे इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस सारे फील्ड सेट का मैं कॉपी लूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, और इस वाले को मैं लिख दूँ एजुकेशन, कि आपने एजुकेशन कितने किए, यहाँ पे सारा वो डाल दो। तो ये देखो ये एजुकेशन हो गया, दरमियान में एक BR डाल दो, तो स्पेस भी आ गया। इस एजुकेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए कि आप उसको बोल दो कि अपना स्कूल बताओ, कहाँ से स्कूल कहाँ से किया है, स्कूल का नाम बताओ, कॉलेज, आगे बताओ ईमेल नहीं चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर भी नहीं चाहिए, जेंडर भी नहीं चाहिए, इमेज चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बोल दूँ कि अपना CV, मतलब कुछ भी इस तरह आप बोल सकते हो, कुछ भी अपलोड कर दो, CV, रेज़्यूमे, ये जेंडर भी इससे हटा दो। तो इस तरह आप फॉर्म बना सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म में एक नया फील्ड है वो है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या है, मैं इसको कॉपी कर दूं, यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ और डिव में मैं
लूज पेन। चेक बॉक्स हम नॉर्मली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? मैं लिख दो इंटरेस्ट, TEREST, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के आपके किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पर एक BR देता हूँ ताकि ये जिन चेक बॉक्स हम बनाए वो नीचे आए। इनपुट। और अच्छा, एक और मैं आपको ज़बरदस्त चीज़ बताऊँ, ये VS कोड का आपको डायरेक्ट अगर टैग बनाना है तो ये आप फुल कॉलम जो है ये शिफ्ट एंटर के साइड में फुल कॉलम दे दे और फिर यहाँ पर लिख दे वो टाइप का नेम, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट या फिर चेक बॉक्स, इस तरह आप लिख दें और फिर एंटर दो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको पूरा का पूरा वो दे देगा विद टाइप चेक बॉक्स एंड नेम वगैरह इस तरह। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इंटरेस्ट। इसका भी चेक बॉक्स में भी सेम रेडियो का वही तरीका है, आपने ग्रुप वाइज उसको वो करना है, सेम नेम देना है। तो और यहाँ पर मैं इंटरेस्ट लिख दूँ ऐसे। तब ये यहाँ पे मैं लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल स्पॉट और इसको रिफ़्रेश कर दो, तो ये देखो हमारे पास स्पॉट आ गया है चेक बॉक्स। अब ये यहाँ पर ये चेक हो अनचेक हो रहा है, सही है। इस तरह आप दूसरी कॉपी ले इसकी, रीडिंग और क्या हो सकता है, कबड्डी, कुछ भी आप डाल सकते हो, आपको पता नहीं, मुझे नहीं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो ये आ गया इस तरह भी। अब देखो इस पर क्लिक करने से चेक अनचेक नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि हमने लेबल में बंद नहीं किया इसको। तो मैं अगर इसको एक को सिर्फ में बंद कर दूंगा तो ये भी फिर नाम के चेक होने से चेक अनचेक होंगे, सही है। तो इसमें आप मल्टीपल चेक कर अनचेक कर सकते हो, बट इसमें नाम आपको विजुअली नहीं दिखेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, नाम सेम रखना है। नेक्स्ट जो इनपुट हमारे पास है लिस्ट में वो है टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया क्या है? टेक्स्ट एरिया आपने जितने भी ये देखे होंगे ना, ये फेसबुक का कमेंट सेक्शन, ये आप स्टेटस डालते हो, कमेंट्स डालते हो, ये वो नॉर्मल टेक्स्ट एरिया इस तरह नहीं होता छोटा, वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं। तो उसके लिए भी आपको इनपुट नहीं लिखना पड़ेगा, उसके लिए टैग है टेक्स्ट एरिया और ऑटोमेटिक उसको आप नाम दे दो, फॉर एग्जांपल नाम कुछ भी आप दे सकते हो, कमेंट आईडी आप सेम कमेंट वगैरह दे दो। आप अगर आईडी ना देना चाहे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अपने ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, कॉल एंड रोज। फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ और इसको रिफ़्रेश कर दूँ यहाँ पे, तो हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया आ गया। यहाँ से ये उसको रिसाइज कर सकते हैं। इसको मैंने कुछ टाइट लेबल नहीं दिया, तो लेबल मैं इसको दूँ कमेंट और इसको इसके अंदर कर दो, तो आएगा हमारे पास कमेंट और BR, तो ये कमेंट हो गया। अब कॉल एंड रोज जो मैंने हटा दिया उसका काम क्या है? वही कॉल्स जो हमने टेबल में स्टडी किया ना, कॉलम्स जिस तरह होते हैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली रोज़ होते हैं। तो इसका फॉर एग्जांपल अभी इसमें कितने रोज़ आएंगे, मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये सारा एक रो बन रहा है, ये दूसरा रो बन रहा है, तीसरा ऑटोमेटिक देखो अभी इसमें स्क्रॉल आ रहा है। मतलब अगर तुम यहाँ से रिसाइज करो तब तो ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इस तरह स्क्रॉल आएगा, फिर तुम इस तरह स्क्रॉल करोगे इसमें। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको विड्थ एंड हाइट दे रहे हो तो आप विड्थ एंड हाइट के एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हो CSS के थ्रू, बट जो इसके अपने हैं वो है कॉल्स एंड रोज। मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ तो वो कॉल्स के थ्रू दूंगा। मैं बोलूँगा कि 10 कॉलम्स हो, ये तो छोटा हो गया, तो मैं इसको बोल दूँगा 50 कॉलम्स। देखो 50 कॉलम्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह इसमें 50 कॉलम्स बनेंगे। और रोज़ क्या है? हाइट। तो इसको मैं रोज़ देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 इनफ होंगे, 10 लाइन। तो ये देखो अच्छा खासा हमारे पास विड्थ एंड हाइट इसका बन गया। कमेंट इसमें आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो उस सेलेक्ट लिस्ट। तो सेलेक्ट का भी हमारे पास ये है एट्रीब्यूट है। अब सेलेक्ट में क्या होता है कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, आपने चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन, तो उसके अंदर फिर हमारे पास हमारे लिए ऑप्शन है, ऑप्शन टैग। तो सेलेक्ट से आपने स्टार्ट करना है ये सेलेक्ट टैग, और फिर उसके अंदर आपने ऑप्शन देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यू फ़िलहाल मैं हटा दूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ कि आमिर, या फिर UAE के स्टेट्स लिख दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई, ये मैंने स्टेट्स लिख दिए। तो इसको मैं रिफ़्रेश कर दूँ तो ये हमारे पास ये देखो आ गए। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू आपने ज़रूर देना है इसको
ये आगे अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन दिखेगा नहीं आपको कुछ, लेकिन वैल्यू आपने कुछ मीनिंगफुल वैल्यू इसको देनी है। जब आप बैक एंड लैंग्वेज को यूज़ करोगे PHP वगैरह, तब इसका काम आएगा। वैल्यू अबू धाबी, तो ये हो गया हमारे पास ये लिस्ट। इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर BR दे दूँ ताकि अलग हो, ये दो भाई। इसके और एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि जब कोई पेज पे आए तो अबू धाबी सेलेक्टेड हो, तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है सेलेक्टेड। तो ये आ गया हमारे पास अबू धाबी सेलेक्टेड, मतलब आप दूसरे भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब भी कोई पेज रिफ्रेश करेगा तो अबू धाबी ही सेलेक्टेड होगा। आप चाहते हो कि शारजा अजमान को कोई सेलेक्ट ना करें, तो इसको हम करेंगे डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड आप एट्रीब्यूट लगाएंगे तो ये सेलेक्ट ही नहीं होगा। देखो वो उस पर वो थोड़ा ग्रे, लाइट ग्रे कलर हो गया उसका, तो सेलेक्ट नहीं हो रहा। सही है, ये क्या हो गया इसमें हमारे पास। फॉर्म में जो हम आखिरी डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट, वो है सबमिट का जो बटन होता है। तो सबमिट में हम आएंगे इधर फॉर्म में। अच्छा, फॉर्म जहाँ पे स्टार्ट किया है ना आपने ये फॉर्म, तो उसके एंड में यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इनपुट और टाइप में लिख देता हूँ सबमिट, तो ये उसका बटन बना देगा इस तरह। उसको मैं रिफ़्रेश कर दूँ तो ये देखो सबमिट का बटन आ गया। मैंने कुछ भी उसको नहीं दिया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सबमिट आ गया। और इसको मैं यहाँ पे एंड में एक्चुअली मैं बहुत सारा BR दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा ऊपर आ जाए ऐसे, और यहाँ पे भी मैं एक BR दे देता हूँ, इनसे थोड़ा जुदा हो जाए। सबमिट आ गया। इसका ये वैल्यू आप लोग चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू लिख दूँ सेंड, तो ये सेंड हो जाएगा। सही है, सेम वही चीज़, इसका भी आप नेम और क्लास ज़रूर दोगे। नेम सबमिट फॉर्म, इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हो सबमिट फॉर्म। एक ये हो गया। दूसरा सबमिट का बटन आप इस तरह भी बना सकते हो कि आप लिख दो कि बटन टैग है, ये बटन आप लिख दो और इसमें लिख दो सेंड मैसेज, और यहाँ पे टाइप आप दो सबमिट। ये तो ये दोनों सेम है, सेम काम करेंगे, सबमिट और सेंड मैसेज। बट ये मैं बताऊँ, ये फॉर्म के टैग के अंदर ही होने चाहिए, चाहे टॉप पे हो, दरमियान में हो, एंड में हो, लेकिन फॉर्म के अंदर होने चाहिए। अगर आप फॉर्म के अंदर इसको सेंड नहीं डालोगे, इसको देखो सबमिट में करूँगा ना, तो सारे वो वैल्यूज़ को लेके जा रहे हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये काम कर रहा है, सबमिट हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम फॉर्म के बाहर कर देंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये काम ही नहीं करेंगे। समझ गए, ये कुछ काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर फॉर्म के अंदर हो, इसको मैं रिफ़्रेश कर दूं, सबमिट कर दूं, ये देखो HTML के बाद सारा जितने भी हमने नेम दिए हुए वो सारे नेम को लेकर वो वैल्यूज़ लेके जा रहा है, सबमिट हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हमारे पास जो है वो है, मैं इसकी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देता हूँ। हमारे पास है रीसेट इस तरह, और इसको भी रीसेट कर देता हूँ। रीसेट क्या करता है, रीसेट ये करता है आपने जितना भी इसमें कुछ भी लिखा हो, आप रीसेट पे क्लिक करोगे तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा, हर चीज़ गायब हो जाएगा। तो ये रीसेट का बटन है। अब एंड में कुछ एट्रीब्यूट्स है जो कि HTML5 के और बहुत ही ज़रूरी एट्रीब्यूट्स है, तो उसको हम डिस्कस करें। और उसमें से सबसे पहले जो है, आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये नहीं चाहते कि अब किसने नाम दिया ही नहीं, लेकिन जब मैं सबमिट कर दूँ वो सबमिट हो रहा है, ये देखो सारा सब कुछ जा रहा है, कोई मैसेज कुछ भी नहीं है इस तरह। तो इसका क्या है, हम कैसे इसको रोक सकते हैं? उसको इस तरह रोक सकते हैं कि यहाँ पर हम रिक्वायर्ड लिख दें। रिक्वायर्ड का मतलब ये कि अब ये रिक्वायर्ड, इसके बगैर बंदा नहीं जा सकता। तो इसको मैं रिफ़्रेश कर दूँ, यहाँ पे मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये रिक्वायर्ड हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, इस पर जब मैं देखो सेलेक्ट क्लिक करूँ तो ये मुझे ऑटो कंप्लीट का ये आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ना आए यहाँ पे। तो ऑटो कंप्लीट मैं कर देता हूँ ऑटो कंप्लीट, और इसको मैं दूंगा ऑफ़, तो ये ऑटो कंप्लीट ऑफ हो जाएगा। मैं रिफ़्रेश कर दूँ, अब मुझे ऑटो कंप्लीट नहीं आ रहा ब्राउज़र वाला ऑटोमेटिक। तो ये एक हमारे पास एट्रीब्यूट है। तीसरा जो हमारे पास है वो है ऑटो फोकस। आप ऑटो फोकस किसी को कर सकते हो, मतलब जब कोई यहाँ पे पेज रिफ़्रेश करे सबसे पहले कौन से टैग पे आए, तो ऑटो फोकस इस पे लिख दो। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो सबसे पहले मैंने फ़ोन पे ऑटो फोकस लगाया, तो ऑटो फोकस उस पर ही आ रहा है। एक बोनस मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे पास नया HTML5 का एक टैग है, वो है प्रोग्रेस। ये देखो, ये प्रोग्रेस आपको दिख रहा है, ये प्रोग्रेस है। आप लोडिंग भी डाल सकते हो। आप ये लोडिंग का जो प्रोग्रेस बार होता है ना, वो है।
तो इसको मैं फॉर एग्जांपल वैल्यू दूँ कि 80 दे दे, चलो ये देखो 80, लेकिन 80 किसका, 80 100 का। तो मैं मैक्स 100, इसमें मैक्स 100 लिख देता हूँ। तो ये देखो 80 इसने 100 का ले लिया। इसको कैसे काम में लाते हैं वो हम फिर आगे जाके कई जावास्क्रिप्ट या CSS में देखेंगे, बट इस तरह ये हमारे पास है। फॉर्म के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, HTML के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत हर चीज़ है हमारे पास, यानी वेबसाइट भरा पड़ा है। सबसे बेस्ट जो आपको मैंने लास्ट भी बताया था, सबसे बेस्ट रिसोर्स जो है वो है मोजिल्ला का, W3 स्कूल का। ये सारे आपके पास वेबसाइट है, आप इसमें जाके देख लें। बाकी सारा आप ये स्टडी कर सकते हो यहाँ से। HTML के दूसरे एलिमेंट्स देख लो, बहुत सारे हैं, देखो बेस, BDI, कोड, बहुत सारे हैं जो कि हम जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें साथ साथ में ये आएंगे। HTML कोर्स का मतलब ये नहीं कि ईच एंड एवरी टैग हम कवर करें। हमने HTML को लिखने का तरीका सीख लिया है, हमने वो जो मेन टैग्स है वो सीख लिए, बाकी सारे आपने खुद ये उठाने हैं यहाँ से, जब अगर आपके काम आएंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़ गई इसकी। आखिर में एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि वीडियोस थोड़ी सी लेंथी होती है, लेकिन वो इसलिए लेंथी होती है कि मैं वो रोबोट नहीं बनना चाहता कि बस आए और टक टक ये टैग, वो तो आप कहीं से भी देख सकते हो, मतलब वेबसाइट से देख लो, उधर से देख लो। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा फ़न तरीके से हर चीज़ डिटेल में साथ में प्रोग्रामिंग सीखते जाए, क्योंकि यही तरीका है, आप लोगों ने बोर नहीं होना। ये प्रोजेक्ट्स भी इस तरह डिटेल वीडियोज़ होंगी। अब रोबोट की तरह मैं वीडियो बनाऊँगा तो फिर मुझे हर चीज़ देख देख के करना पड़ेगा इस तरह, तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा प्रोग्रामिंग का। तो आई डोंट थिंक बोर होना चाहिए किसी को, पर जो बोर होता है वो फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं म्यूट करके। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पिक्चर वाले वीडियो में, या फिर पता नहीं नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, लेकिन HTML में ये 2-3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।